दोस्तों, स्टडी विद एमकेजी पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन बम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन को। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है, विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य है, तो विटामिन के का कार्य क्या है? तो राइट आंसर है रक्त को थक्का जमाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? तो वायरस द्वारा नहीं होता है, वायरस द्वारा नहीं होता है ऑप्शन नंबर डी, एथलीट फुट वायरस द्वारा नहीं होता है। मेनिंजाइटिस वायरस द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया वायरस द्वारा होता है, हर्पीज वायरस द्वारा होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथलीट फुट ये वायरस द्वारा नहीं होता है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये बेरी था। अगला है, तिल्ली प्लीहा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तिल्ली या प्लीहा को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रक्त बैंक को और आरबीसी का शमशान घाट। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। अगला है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगला है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग। अगला है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का स्कंदन न होने से। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है विद्युत तीव्रता का SI मात्रक, राइट आंसर है न्यूटन प्रति कूलम। अगला है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अगला है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। अगला है हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। अगला क्वेश्चन है कि रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। अगला है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस का वृद्धि दर बहुत अधिक होता है। ठीक। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए, झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। ठीक है। अगला है मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीवों का। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? तो सबसे अधिक गैसों से घिरा है यूरेनस। यूरेनस ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला है टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? किसमें? टॉर्च में सेलों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में। अगला है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार किसका खनिज बोल सकते हैं या फिर सिनेबार किसका अयस्क है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा के अयस्क है सिनेबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो कार्य करता है। अगला है प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर तो जानते ही होंगे कि हीरा होता है। अगला है पत्तियों में बना खाद पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम द्वारा। अगला है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल में। अगला है प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। अगला है
सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो सोयाबीन में लगभग 45% होता है। अगला है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है। अगला है 7 क्वेश्चन, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर। ऑप्शन नंबर सी, टीन एवं सीसा के प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय क्या बाहर निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। अगला है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में लाइसोजाइम घुला हुआ रहता है। आंसुओं में लाइसोजाइम घुला हुआ रहता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रीऑन, ताप का नियंत्रण फ्रीऑन करता है। अगला है, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से। किससे? तो लाइकेन से। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो लगभग प्रोटीन की आवश्यकता होती है 20 कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। अगला है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। तो गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम लोग भ्रूणकोश खाते हैं, भ्रूणपोष गेहूं का। अगला है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36,000 किलोमीटर। अगला है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। ठीक है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। अगला है, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडीज मिलता है। ठीक है। अगला है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप का। ठीक है, उच्च रक्तचाप का। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम एस जयशंकर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर, एस चंद्रशेखर। अगला है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटक। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तूफानी। यानी कि अचानक गिरावट आने पर तूफानी आएगा, और अगर धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा, और धीरे धीरे बैरोमीटर की रीडिंग में धीरे धीरे गिरावट अगर होगा तो क्या होगा, उसमें वर्षा होता है। अगला है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल। अगला है मृदा सुधारक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। अगला है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो शाकनाशी कौन सा नहीं है? तो 2,4-D है, सिमनीच है, नाइट्रोफेन है, और ये नहीं है, तो सी डी सी हो जाता है। अगला है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर के बनता है। ठीक है। अगला है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। अगला है चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? चेरोप्टोफिली कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चेरोप्टोफिली कहलाता है। अगला है टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। तो टमाटर का कौन सा भाग हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीसोकार्प। अगला है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो इस्पात। अगला है निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो अल्पता का कारण नहीं है तो ये लोहा है, और फोलिक अम्ल है, और सायोमिन है, नियासिन नहीं है। तो नियासिन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। अगला है मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है। खनिजों का अंश 4% होता है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को गड़बड़ी से होता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है
नाभिकीय संलयन द्वारा, किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। अगला है शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो राइट आंसर है चूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा होता है? तो एड्रेलिन हार्मोन होता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं। अगला है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है, बाकी विस्फोटक पदार्थ है। तो अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। अगला है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? बस वही वाला फर्स्ट क्वेश्चन वाला ये रिपीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। अगला है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन में। अगला है अगला क्वेश्चन है एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। अगला है विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, विटामिन के का क्या कार्य है? तो रक्त का थक्का जमाना। अगला है पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला है डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगता है? तो राइट आंसर है बादल ऊष्मा का कुचालक है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा में उत्तरदायी होता है, राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो क्लोरोफिल की संरचना में कौन सी पोषक तत्व शामिल है? तो मैग्नीशियम। अगला है दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी से। अगला है करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस
रोग से करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गेहूं। अगला है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता के कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता के कमी से होता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली सूक्ष्म भूकंपीय लहर कौन सी है? तो भूकंपीय लहर कौन सी है? सल्फर। कौन सी है? तो सल्फर। अगला है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। अगला है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। अगला है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला है यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागा पहाड़ियों में लिप्टस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है एड्रिनलेज। अगला है पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है। तो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मुख्य तत्व हो सकता है नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। अगला नाइट्रीकरण जीवाणु होता है। तो नाइट्रीकरण जीवाणु कौन सा होता है? नाइट्रीकरण जीवाणु होती है तो परजीवी। अगला है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रोम। ठीक है। अगला है डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए साइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। अगला है व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी में आता है। अगला है कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। अगला है वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अगला है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस संक्रमण के कारण होता है। अगला है अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होता है। अगला है चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहा के विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फेट। अगला है विटामिन जो किसी भी
साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन डी साग सब्जी द्वारा नहीं मिलता है। ये मछली में सर्वाधिक मात्रा में या फिर सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला है सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो सोरा से अल्कोहल किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस किससे वायु प्रदूषण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मैलाथियन है। तो मैलाथियन क्या है? तो मैलाथियन एक कीटनाशी है। ठीक है, क्या है? तो एक कीटनाशी है। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट से। अगला है क्वार्क्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं। तो क्वार्क्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं। यह है प्रोटॉन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन का गुण है? तो एथिलीन का। किसका है? तो एथिलीन का। आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कवक के कारण। ठीक है। फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चना, मटर और मूंगफली, सोयाबीन। अगला है हाइड्रा किस वर्ग के प्राणी है? तो हाइड्रा एक फाइलम सिलेंटेरा के। अगला है बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये है किण्वन द्वारा। ठीक है, किण्वन द्वारा। अगला है ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है साग सब्जी का। ठीक है। अगला है टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? तो टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? तो ये है सीसा, एंटीमनी, टीन, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है मनुष्य में किस कशेरुकी का पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? तो संपूर्ण भार मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? तो राइट आंसर है एटलस। राइट आंसर है एटलस। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का सेशन। साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।